हेलो स्टूडेंट्स। बीपीएससी प्राइमरी टीचर क्लास 1 to 5 की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट का स्वागत है। आज से हम यहाँ दृष्टि आईएएस की डेली प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं जो एग्जाम के बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे है। तो पेन कॉपी रेडी रखिए क्योंकि आज का सेट आपको रियल एग्जाम स्कोर डिसाइड करेगा। याद रखिए, जो स्टूडेंट्स डेली प्रैक्टिस करता है वही सिलेक्शन लिस्ट में आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है एकता व्यवस्था की एक विशिष्टता नहीं थी। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। तो एकता एक राजस्व एकत्र करने का व्यवस्था था। यहाँ ये था सियासत नामा एकता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत मिलता था। हाँ, ये भी सही है। एकता से एकत्र राजस्व जो होता था ये सीधा सुल्तान के खाते में जाता था। नहीं, ये सुल्तान के खातों में डायरेक्ट नहीं जाता था, यानी यही राइट हो जाएगा। आपसे पूछा था इनमें से एकता व्यवस्था की विशिष्टता नहीं है, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। तो जरीब जो होता था, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ये ध्यान दीजिएगा, सही नहीं है। तो जरीब जो होता था ये राजस्व अधिकारी नहीं था, यानी ऑप्शन बी राइट हो जाए। दाम जो होता था ताम्र की एक मुद्रा होता था, ये सही है। और दीवान जो होता था ये प्रांतीय राजस्व का प्रमुख होता था, ये भी सही है, यानी ऑप्शन बी राइट हो जाएगा क्योंकि ये गलत है। अगला सवाल है, निम्नलिखित राजाओं में से किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था। ऑप्शन ए है भाटा का राजा जो था रामचंद्र सिंह ने दिया था, मालवा का राज बहादुर ने दिया था, या मेवाड़ का उदय सिंह दिया था, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राजा में से किसने अकबर के पूर्व जो था ये तानसेन को संरक्षण दिया था, तो ये था भाटा का राजा रामचंद्र सिंह ने दिया था। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस मंदिर को विदर्भ के खजुराहो के रूप में भी जाना जाता है। तो विदर्भ के खजुराहो के रूप में हम लोग जानते हैं मार्कंडेश्वर को। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे सही से क्वेश्चन पढ़िएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो ध्रुव दास जो होता था ये भगत नामा बलि होता था, ये भी सही है। और नाभा दास जो होता था ये भक्तमाल होता था, और राजखान रसिक प्रिया नहीं था, ये गलत है। ध्रुव दास का भगत नामावली बुक था और नाभा दास का भक्तमाल बुक था, लेकिन राजखान का रसिक प्रिया नहीं था। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसे संबंधित करते हुए पत्र लिखकर अपना त्याग पत्र दे सकता है। सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश से किसे संबंधित करते हुए पत्र लिखकर अपना त्याग पत्र दे सकता है, तो ये दे सकते हैं राष्ट्रपति को। सर्वोच्च न्यायालय होता है जो राष्ट्रपति को देता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को ग्राम पंचायतों को संगठित करने हेतु कदम उठाने के लिए निर्देशित करता है। तो अनुच्छेद 40 है जो ग्राम पंचायतों को राज्य को ग्राम पंचायतों को संगठित करने हेतु कदम उठाने के लिए निर्देशित अनुच्छेद आर्टिकल 40 देता है। अगला सवाल है, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन मनोनीत करता है। भारतीय लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन मनोनीत करता है। ऑप्शन ए लोकसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति। तो भारतीय संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष का जो मनोनीत करता है ये करता है लोकसभा का अध्यक्ष। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, संघ सरकार तथा राज्य के मध्य वित्तीय संबंधों की विवेचना की गई है, कौन सा आर्टिकल में किया गया है। अनुच्छेद ऑप्शन ए है अनुच्छेद 168 से 171, अनुच्छेद बी है 268 से 281, अनुच्छेद सी है 278 से 291, ऑप्शन डी है एक से अधिक, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन। अगला सवाल है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ऑप्शन ए है सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन बी है के मुंशी, ऑप्शन सी है बी एन राव, या एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार जो थे ये बी एन राव थे। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित समितियों में से किसने मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया है? ऑप्शन ए है अलग समिति, ऑप्शन बी है लकड़वाला समिति, ऑप्शन सी है तेंदुलकर समिति, ऑप्शन डी है एक से अधिक, इन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो निम्नलिखित समितियों से किसने मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया है? तो ये ऑप्शन अलग समिति हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल है निम्नलिखित सूचकांकों में से किसे मानव विकास सूचकांक HDI की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए है जीवन प्रत्याशा, ऑप्शन बी है शिक्षा, ऑप्शन सी है सामाजिक असमानता, ऑप्शन डी है एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये सामाजिक असमानता को मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित नहीं किया जाता है, लेकिन मानव विकास सूचकांक में शामिल किया जाता है जीवन प्रत्याशा को और शिक्षा को। अगला सवाल है गरीबी की संस्कृति का विचार प्रस्तुत किसने किया? ऑप्शन ए ऑस्कर लुईस द्वारा, ऑप्शन बी है गुनार मॉडल के द्वारा, और ऑप्शन सी है आशीष बोस के द्वारा, ऑप्शन डी है एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गरीबी की संस्कृति का जो विचार है ये प्रस्तुत किया है ऑस्कर लुईस के द्वारा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल है अटल नवाचार मिशन AIM किस विभाग की प्रमुख पहल है? ऑप्शन ए शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी है नीति आयोग, ऑप्शन सी है सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्रालय, ऑप्शन डी है एक से अधिक, ऑप्शन ए इनमें से कोई नहीं। अटल नवाचार मिशन AIM जो है इसका नीति आयोग का प्रमुख विभाग का पहल है। अटल नवाचार मिशन AIM किस विभाग की प्रमुख पहल है? तो ये नीति आयोग का प्रमुख पहल है। अगला सवाल है राष्ट्रीय पोषण मिशन का अन्य नाम क्या है? क्या ऑप्शन ए है पोषण अभियान है, ऑप्शन बी है इंद्रधनुष है, ऑप्शन सी है पोषण एवं स्वास्थ्य है, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। राष्ट्रीय पोषण मिशन का जो अन्य नाम है ये है पोषण अभियान। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल है लॉर्ड डलहौजी के व्यापकगत सिद्धांत का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था? ऑप्शन ए झांसी हुआ था, ऑप्शन बी सतारा, ऑप्शन सी करौली, ऑप्शन डी एक से अधिक, और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो लॉर्ड डलहौजी के व्यापकगत सिद्धांत के अनुसार सबसे पहले जो शिकार हुआ था ये सतारा हुआ था 1948 में, 1848 में। अगला सवाल है अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का नाम क्या है? अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किया गया आंदोलन का जो नाम है लाल कुर्ती या रेड शर्ट आंदोलन के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दिया था? ऑप्शन ए है रॉलेट एक्ट, ऑप्शन बी है जलियांवाला बाग नरसंहार, ऑप्शन सी है साइमन कमीशन, ऑप्शन डी है इनमें से एक से अधिक, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड का जो उपाधि है ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में लौटा दिए थे। अगला सवाल है सर थॉमस मुनरो किन वर्ष मद्रास के गवर्नर बना था? ऑप्शन ए 1820 से 21, और 1820 से 27, ऑप्शन बी है 19 से 26, और ऑप्शन सी 1822 से 29, और ऑप्शन डी है एक से अधिक, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। था सर थॉमस मुनरो जो था ये गवर्नर जो बना था ये 1820 से 27 के तक था। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल है पश्चिमी भारत के DK कर्वे का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है?
ऑप्शन ए विधवा पुनर्विवाह, ऑप्शन बी है बाल शिशु हत्या, ऑप्शन सी है स्वतंत्रता आंदोलन और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो डी के कर्वे का जो नाम है ये आता है विधवा पुनर्विवाह से संबंधित है। अगला सवाल है 1924 का बंगाल तारकेश्वर आंदोलन निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध था? ऑप्शन ए मंदिरों में भ्रष्टाचार से, ऑप्शन बी है हिंसा से, ऑप्शन सी है राजनीतिक नेताओं की गिरफ्तारी से, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो 1924 में बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन जो था ये संबंधित था मंदिरों के भ्रष्टाचार से। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध जो था किससे था? ऑप्शन ए सांप्रदायिक समस्या से, ऑप्शन बी है डोमिनियन स्टेटस से, ऑप्शन सी है श्रमिक नेताओं से, ऑप्शन डी है उपयुक्त से अधिक और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का जो संबंध था ये डोमिनियन स्टेटस से, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था? ऑप्शन ए है चर्चिल, ऑप्शन बी है एटली, ऑप्शन सी है माउंटबेटन, ऑप्शन डी है एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स जो है ये कहा था माउंटबेटन के द्वारा कहा गया था, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना था? ऑप्शन ए कलकत्ता अधिवेशन 1917, ऑप्शन बी है गया अधिवेशन 1922 और ऑप्शन सी है इलाहाबाद अधिवेशन 1921। तो कांग्रेस ने पहली बार एक महिला का अध्यक्ष चुना था कलकत्ता अधिवेशन 1917 में, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल है निम्नलिखित में से 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए जीनत महल, ऑप्शन बी है नाना साहेब, ऑप्शन सी है हजरत महल और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो लखनऊ में 1857 का स्वतंत्रता संग्राम जो है ये हजरत महल के द्वारा किया गया था, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है लोकहितवादी के उपनाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए गोपाल हरि देशमुख को, ऑप्शन बी है महादेव गोविंद रानाडे को, ऑप्शन सी है ज्योतिबा फुले को, ऑप्शन डी है एक से अधिक, ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई। लोकहितवादी के नाम से जो जाने जाते थे वो गोपाल हरि देशमुख थे, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। कामागाटामारू क्या था? कामा कामागाटामारू क्या था? तो ये ऑप्शन ए है औद्योगिक केंद्र था, ऑप्शन बी है बंदरगाह था या ऑप्शन सी है जहाज था, यह एक से अधिक था, यह उपयुक्त में से कोई नहीं। कामागाटामारू जो था एक जहाज था, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया गया था किसके द्वारा? सर पैट्रिक लॉरेंस के द्वारा, ऑप्शन बी है लॉर्ड लिथगो के द्वारा, ऑप्शन सी है लॉर्ड बेवेल के द्वारा, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई में से कोई नहीं। 1946 के कैबिनेट मिशन का जो नेतृत्व किया था वो किए थे ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, सर पैट्रिक लॉरेंस हो जाएगा। अगला सवाल है अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए आचार्य नरेंद्र देव, ऑप्शन बी है स्वामी सहजानंद सरस्वती, ऑप्शन सी है बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन डी है एक से अधिक, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो अखिल भारतीय किसान सभा के जो संस्थापक थे ये स्वामी सहजानंद सरस्वती थे, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया था कौन सा चार्टर एक्ट के तहत? ऑप्शन ए 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा, ऑप्शन बी 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा, ऑप्शन सी है 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा, ऑप्शन डी है एक से अधिक, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया था, वो अधिनियम था 1833 के चार्टर एक्ट, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित में से सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? ऑप्शन ए कलकत्ता, ऑप्शन बी है मंगलुरु, ऑप्शन सी है चेन्नई, उपयुक्त में से एक से अधिक और इनमें से कोई नहीं है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित में से जो है ये सबसे कम वर्षा जो होती है ये होता है चेन्नई के तट पे, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा।
अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पे है, ऑप्शन बी है तिलैया बांध कोनार नदी पे, और सी है गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है। कौन सा राइट है? तो 62 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बी, तिलैया बांध कावेरी नदी पे नहीं है। सरदार सरोवर बांध जो है ये नर्मदा नदी पर है, ये सही है। और गांधी सागर बांध जो है चंबल नदी पे सही है। तिलैया बांध कोनार नदी पे नहीं है, ये गलत है। अगला सवाल है कि पृथ्वी का परिक्रमण धुरी या ध्रुवीय धुरी सदा झुकी रहती है कितना डिग्री पे? दीर्घवृत्तीय धुरी से 23 डिग्री पर, दीर्घवृत्तीय धुरी से 23.5 डिग्री पे, और धुरी से त्रिवृत्तीय धुरी से 24.5 डिग्री पर, या एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी की परिक्रमण जो धुरी होता है या ध्रुवीय धुरी होता है, सदा जो झुका हुआ रहता है, ये झुका रहता है दीर्घवृत्तीय धुरी से 23.5 डिग्री पे झुका हुआ है पृथ्वी। अगला सवाल है कि बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके सद उद्भव की व्याख्या करता है? ऑप्शन ए स्तनधारी जीव की, ऑप्शन बी है हिमयुग की, ऑप्शन सी है ब्रह्मांड की, ऑप्शन डी है एक से अधिक, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो बिग बैंग जो सिद्धांत था ये ब्रह्मांड के उत्पत्ति से, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 64 का सी राइट हो जाएगा। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? क्या ये टुंड्रा वन में मिलता है, शंकुधारी वनों में मिलता है, या उष्णकटिबंधीय वनों में मिलता है, और या ऑप्शन डी है एक से अधिक, या ऑप्शन ये इनमें से कोई नहीं। तो सर्वाधिक जैव विविधता जो मिलेगा ये आपको मिलेगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में मिलेगा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है भारत के जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना प्रकाशित कब हुआ था? ऑप्शन ए है 2008, ऑप्शन बी है 2012, ऑप्शन सी है 2014, ऑप्शन डी है एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो भारत के जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना जो प्रकाशित हुआ था ये 2008 में प्रकाशित किया गया था। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व की प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील है? ऑप्शन ए है बैकाल झील, दूसरा ऑप्शन है ह्यूरॉन झील, तीसरा है विक्टोरिया झील, और डी ऑप्शन है एक से अधिक, और ई ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो विश्व की प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील जो है ये बैकाल झील है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, हम लोग जल्दी जल्दी सवाल कर रहे हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? ऑप्शन ए कालाहारी, ऑप्शन बी है गोबी, ऑप्शन सी है चिहू आहूयार, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? तो ऑप्शन 68 का राइट जो आंसर हो जाएगा ये कालाहारी मरुस्थल जो है दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस देश के कुल क्षेत्रफल का 30% से अधिक क्षेत्र जो है राष्ट्रीय उद्यानों के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन ए है इजराइल, ऑप्शन बी है भूटान, ऑप्शन सी है आइसलैंड, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 69 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये भूटान हो जाएगा, ऑप्शन सी। यहाँ जो है देश के कुल क्षेत्रफल का 30% से अधिक क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यानों के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित देशों के नामों में से किसके नाम का अर्थ है 40 कबीलों का देश? किसे 40 कबीलों का देश कहा जाता है? ऑप्शन ए कजाकिस्तान, ऑप्शन बी है किर्गिस्तान, और ऑप्शन सी है ताजिकिस्तान, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। 40 कबीलों का देश किसको कहा जाता है? तो ये किर्गिस्तान को कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन है? ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है रूस, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक जो योगदान देता है ये चीन देता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि दूध गंगा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य
संघ या राज्य क्षेत्र में बहती है? ऑप्शन ए है जम्मू एवं कश्मीर में, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है उत्तराखंड, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दूध गंगा नदी जो है ये बहता है जम्मू और कश्मीर में, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन अगला सवाल है 73 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भूतों का नगर होस्ट टाउन नहीं है? ऑप्शन ए कुलधारा, ऑप्शन बी है धनुषकोडी, ऑप्शन सी है चरखारी, ऑप्शन डी है एक से अधिक, ऑप्शन ए इनमें से कोई नहीं। तो भूतों का जो नगर नहीं कहलाता है ये ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, चरखकारी नहीं कहलाता। कुलधारा और धनुषकोडी जो है भूतों का नगर कहलाता है। अगला सवाल है कि भारत के निम्नलिखित झीलों में से कौन जम्मू कश्मीर में अवस्थित है? ऑप्शन ए है चिल्का झील, ऑप्शन बी है कोलूरू झील, ऑप्शन सी है अंचार झील और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ए इनमें से कोई नहीं। तो भारत के निम्नलिखित झीलों में से कौन जम्मू कश्मीर में? कोलूरू कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। चिल्का कहाँ है? उड़ीसा में है। और तो 74 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत के निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सा बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? भारत की निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? 75 का जो राइट आंसर हो जाएगा एक से अधिक हुआ है। रेगुर मृदा भी हुआ है, लाल मृदा भी और लेटेराइट मृदा भी। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है? ऑप्शन ए लिनियस, ऑप्शन बी है लेमार्क, ऑप्शन सी है मेंडल, ऑप्शन डी एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो है ये लिखा है इनमें से कोई नहीं। द पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज इनमें से कोई नहीं लिखे हैं। अगला सवाल है शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, यह जिसे कहते हैं क्या? ऑप्शन ए पैरासाइटिज्म कहते हैं, ऑप्शन बी म्यूचुअलिज्म कहते हैं या कॉमन लीज्म कहते हैं या एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है जिसे हम लोग म्यूचुअलिज्म कहते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा प्रोकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो होता है ये केंद्रक झिल्ली उपस्थित होता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी है क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन सी है राइबोसोम, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सौर ऊर्जा जो है एटीपी में जो बदलता है ये क्लोरोप्लास्ट बदलता है, क्लोरोप्लास्ट में बदलता है। सौर ऊर्जा एटीपी में जो बदलती है एक क्लोरोप्लास्ट में बदलती है। अगला सवाल है प्रकाश संश्लेषण का उत्पादक कौन सा है? तो प्रकाश संश्लेषण का जो उत्पादक होता है ये O2 होता है, ऑक्सीजन होता है। अगला सवाल है कि हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान को किस शाखा के अंतर्गत आती है? तो हड्डी का जो पढ़ाई है ऑस्टियोलॉजी के सोरोलॉजी में हम लोग छिपकली का अध्ययन करते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन शैवाल है? ऑप्शन ए पेनिसिलियम, ऑप्शन बी है पैरामीशियम, ऑप्शन सी है स्पाइरल जीवाणु, ऑप्शन डी एक से अधिक, ऑप्शन ए इनमें से कोई नहीं। तो शैवाल जो होता है ये उपयुक्त में से कोई नहीं है, ये सभी कवक है और स्पाइरल जीवाणु है। मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? तो लिम्फोसाइट का जो निर्माण होता है ये अस्थि मज्जा में होता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? तो आयोडीन जो मिली हुई होती है ये थायरॉक्सिन में होता है। किस हार्मोन में आयोडीन मिलती है? तो थायरॉक्सिन में मिलता है। एड्स किसके कारण होता है? तो एड्स जो होता है ये विषाणु के कारण होता है, यानी इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन ई राइट होगा।
दाब का मात्रक क्या होता है? तो दाब का जो मात्रक होता है ये न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है लगभग 8 मिनट 20 सेकंड, लेकिन लगभग 8 मिनट तक 8 मिनट आप मान सकते हो। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, कौन सा अदिश राशि है? बल और वेग जो है ये सदिश राशि है और दाब जो है अदिश राशि है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा राशि का मात्रक नहीं होता है? तो विकृति का कोई मात्रक नहीं होता। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, बल का न्यूटन होता है, आप लोग को पता होगा। वायु में ध्वनि तरंग जो होती है, वायु में ध्वनि तरंग कैसा होता है? तो ध्वनि तरंग जो होता है अनुदैर्घ्य जो होता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान किसने बिहार में गांधी जी का जान बचाया था? तो ये बतक मियाँ गांधी जी को चंपारण में जान बचाए थे। चंपारण आंदोलन कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों का अगुवाई किया था? सहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में जो अगुवाई किए थे ये स्वामी विद्यानंद थे। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने किया था? तो स्वराज दल का जो स्थापना बिहार में ये किए थे श्री कृष्ण सिंह। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है 94 का जो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला सवाल है, बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया था? तो बंगाल में द्वैध शासन जो है ये लगाया गया था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। लेप्चा कहाँ की प्रमुख जनजाति है? लेप्चा कहाँ की प्रमुख जनजाति है? तो लेप्चा जो है ये सिक्किम का प्रमुख जनजाति है। पटना की राजधानी कहाँ है? पटना कहाँ की राजधानी है? तो पटना जो है ये बिहार का राजधानी है। अगला सवाल है, पिता के बड़े भाई को क्या कहते हैं? तो पिता के बड़े भाई को ताऊ कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सौर परिवार का सबसे छोटा जो ग्रह हो जाएगा ये बुध हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, अपने शिकार को जीभ से भोजन पकड़ने वाला जीव कौन होता है? तो अपने शिकार को जीभ से जो भोजन पकड़ता है ये सांप होता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में होता है? तो सोन और गंगा का जो है ये पटना में मिलता है। सोन और गंगा नदी बिहार के किस जिला में मिलता है? तो पटना में मिलता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। दामोदर कोयल और स्वर्ण रेखा नदियां निम्नलिखित में से किससे निकलती है? तो दामोदर कोयल और स्वर्ण रेखा नदियां जो है ये निकलता है छोटा नागपुर के पठार से। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का जो शोक है ये कोसी नदी को कहते हैं। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, एशिया का सबसे बड़े एवं ताजा जल गोखुर झील बिहार के कौन सा है? एशिया की सबसे बड़ी एवं ताजा झील जो है गोखुर झील ये कहाँ बिहार में कौन है? एशिया की सबसे बड़ी एवं ताजा वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। कांवर झील ये बेगूसराय में है। अगला सवाल है और आखिरी सवाल है जीके का, बिहार के किस जिले में तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात अवस्थित है? तो बिहार के किस जिले में तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात अवस्थित है? तो ये है कैमूर जिला। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब हम लोग डेली प्रैक्टिस सेट बीपीएससी TRE 4.0 के लिए दृष्टि IAS
और प्लेटफॉर्म का करने वाले हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सबसे पहले वीडियो मिले। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और अगर आपको रीजनिंग और मैथ का भी चाहिए तो अलग से उसको हम बना देंगे। तो ठीक है, थैंक यू। आज